नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास पंचुएशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और इसके लिए मैंने ये सेंटेंस चूज़ किया है। आप देख सकते हैं, ही सैड द पुलिसमैन इज़ अ थीप। ही सैड द पुलिसमैन इज़ अ थीप। अगर ये लिख दिया ही कोमा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा डाल दिया और सैड द पुलिसमैन इज़ अ थीप, तो ही पुलिसमैन ने कहा वो चोर है। आगे आपने कहा उसने कहा कि पुलिसमैन चोर है। यहाँ पे होगा उसने कि वो पुलिसमैन ने कहा चोर है, यानी कि यहाँ पुलिसमैन ने कहा है कि वो चोर है और वहाँ उसने कहा है पुलिसमैन चोर है। तो आप देख सकते हैं कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा अगर आप ठीक तरह से नहीं लगा सकते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, और ये इस सेंटेंस के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो जब पंचुएशन हम सीख रहे हैं, पंचुएशंस ना केवल हमारे जो लिटरेचर, जितने भी हम कोई भी राइटिंग लिखते हैं, दैट इज पैराग्राफ हो, लेटर्स हो, कोई भी हो, नोटिस हो, स्टोरीज हो, इन एवरी लिटरेरी रिटन फॉर्म पंचुएशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव चूजन दिस टॉपिक फॉर टुडे। तो मेन मार्क्स जो पंचुएशन के होते हैं उसमें फुल स्टॉप, ये डॉट जो होती है वो फुल स्टॉप होता है, कोमा आप परिचित हैं कोमा से, सेमीकोलन ऊपर डॉट और नीचे कोमा, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। कोलन ये दो डॉट्स जो पैरेलल होती हैं, दिस इज द पैरेलल डॉट्स हैं, ये कोलन बोला जाता है। क्वेश्चन मार्क्स या मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क्स को भी आप सब जानते हैं। इसके अलावा मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी बोल सकते हैं आप। ये एक लाइन उसके नीचे डॉट होती है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा दिस वे, ये एक सेंटेंस को, स्पीच को आपको क्लोज करता है, दैट इज द इन्वर्टेड कोमा, या आप इसको कोटेशन मार्क्स भी बोल सकते हैं। और लास्ट वन जो मैं बता रहा हूँ आपको, एपोस्ट्रोफ, जिसको एस से पहले कोमा या एस के बाद कोमा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। तो इनका कैसे यूज़ होता है अब मैं आपको यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप से। तो फुल स्टॉप का तो सीधा यूज़ है इन द एंड ऑफ सेंटेंस। कोई भी आपका सेंटेंस एंड होता है आप फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। सेकंड वे एब्रीवेशन करने में, जैसे MLA लिखते हैं M.L.A, तो वहाँ भी आप डॉट यूज़ करते हैं। तो एब्रीवेशंस में यूज़ करते हैं और सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। सेकंड बात करते हैं कोमा। तो कोमा एक तो सेपरेट ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड, अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे कि आई बॉट ए पेन, एक पेंसिल, अ बुक, तो इन सब के बाद ए बुक, कोमा, अ पेन, कोमा, ए पेंसिल एंड रबर, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग से कोमा हम करते हैं। सेकंड, एड्रेसिंग करने के लिए, जैसे आप किसी को बोलते हो राम कम हेयर, तो यहाँ उसके राम के बाद जिसको आपने कॉल किया है राम कम हेयर, अगर ये कोमा नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल वर्ड जो डिफरेंस हो जाएगा मीनिंग में, तो आप यहाँ कोमा लगाते हैं। फिर आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नीड टू बी सेपरेटेड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि व्हेन रेन केम, यहाँ कोमा लगाओगे, व्हेन रेन केम आई वेंट आउटसाइड टू बाथ, तो जब रेन आई तो उसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए व्हेन रेन कम, केम के बाद हम कोमा लगाया, आई केम आउट या वेंट आउट टू बाथ। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है जैसे मैंने बोल दिया ही सैड कोमा, ये कोमा जो लगाया ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा होता है यू आर ए गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसके बाद कोमा लगाया जाता है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब कोमा लगाते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकोलन की। सेमीकोलन जो मैंने आपको बताया था, सेमीकोलन का डॉट और ये कोमा होता है क्या, ये लॉन्गर पॉज के लिए। सेमीकोलन का यूज होता है सेपरेटेड सीरीज ऑफ क्लॉजेज, ये क्लोज होता है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। जैसे कि आई हैव द इंजर्ड, आपने सेमीकोलन लगाया, आई कॉल द पुलिस, तो आपने किस तरह से हेल्प किया, आई हैव द इंजर्ड, आई कॉल द पुलिस, तो इंजर्ड के बाद आपने सेमीकोलन लगाया, आई कॉल द पुलिस, दिस इज द सेमीकोलन। कोलन का यूज़, कोलन के ये दो प्रकार के यूज़ होते हैं। एक तो जो जिसने जो वर्ड है उसके यू के वर्ड्स लिखने के लिए आप कर सकते हैं राम, जैसे राम ने कुछ कहा हो तो आप राम के बाद दो डॉट लगा दिया आपने, यानी कि कोलन लगा दिया, और आई रीड इन 9th क्लास, तो ये आपका कोलन है। सेकंड थिंग्स कोलन की हम लॉन्गर पोज के लिए, लॉन्गर पोज यानी कि जो सेमी कोलन से भी लॉन्गर पोज होता है, ज़्यादा देर तक आपको रुकना पड़े, जैसे कि आवर 3 इंपॉर्टेंट्स रिवर आर
इसके बाद आपने कोलन यूज़ किया, और आवर 3 इंपॉर्टेंट रिवर आर गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से आप कोलन का यूज़ करते हैं। इंटरोगेशन मार्क्स का तो सभी यूज़ करना जानते ही हैं। क्वेश्चन मार्क, जब भी कोई क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो आप हमेशा क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। कई विद्यार्थियों को, कई लोगों को जब ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, जब आप पंचुएशन कर रहे होते हैं, तो उसको पता नहीं होता कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है क्या नहीं। तो वहाँ पहचानने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आई हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो दिट्स मीन इट मे बी ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे मैं बोल दूं, ये जो वर्ड होते हैं अल्लाह, हुर्रा, ये आपको एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, और आप ब्रेवो, उनके पीछे आप एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाते हैं। अब है क्वेश्चन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमा। इनका प्रयोग जो है हमेशा रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, जब आप नरेशन करते हैं, आपको पहले ही बताया था, जैसे कि इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ही सैड आई रीड इन 6th क्लास। तो जो भी उसके शब्दों को यूं का यूं लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं या क्वेश्चन मार्क्स में। ही सैड इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो उसने कहा उसका यूं का यूं हमने जो ले लिया वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं। ओके। उसके बाद है एब्स्ट्रोप। एब्स्ट्रोप होता है पोजेशन को शो करने के लिए, यूज फॉर पोजेशन आप शो करते हैं, तो पोजेशन को शो करने के लिए आप एब्स्ट्रोप यूज़ करते हैं। जैसे राम्स बुक, तो राम की बुक है, राम्स बुक, ये तो आपके एस के पहले कोमा आ गया। और जब आपका प्लूरल होता है, जैसे बॉयज़, बॉयज़ बैट्स, लड़कों के बल्ले, बॉयज़ बैट्स, तो वहाँ एस के बाद भी आप कोमा लगा सकते हैं। इस तरह से आपने देखना है एब्स्ट्रोप का यूज़ होता है। सिंगुलर के साथ एस के पहले कोमा लगाया जाता है, और प्लूरल के बाद एस के बाद भी कोमा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स की, क्योंकि पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कैपिटल लेटर कब कब यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर का मतलब बड़ी ABCD का प्रयोग आपने कब यूज़ करना होता है? तो जैसे एवरी न्यू सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं फुल स्टॉप के बाद, तो ईच जो सेंटेंस आएगा न्यू, उसका जो पहला वर्ड होगा, उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। एवरी सेंटेंस के बाद, जैसे फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो पहला वर्ड होगा, उसका पहले वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। किसी भी प्रॉपर नाउन कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, सागर का नाम, जो भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे गंगा, यमुना, झज्जर, रोहतक, दिल्ली, जो भी आपका शहर होगा, गांव होगा, लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद एवरी न्यू लाइन इन ए पोएम, किसी भी पोएम की प्रत्येक लाइन, जितनी भी लाइन होंगी, प्रत्येक लाइन का पहला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ड इन इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा मैंने कितने बार आपको समझाया था कि इन्वर्टेड कोमा का के अंदर जो भी फर्स्ट वर्ड आएगा, आई तो हमेशा बड़ी आती है, लेकिन कोई भी अगर आएगा वर्ड, उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। और लास्ट वन है आई, जिसका अर्थ मैं होता है। मैं के लिए, अपने लिए आप आई का यूज़ करते हैं, तो आई हमेशा कैपिटल लिखी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज पंक्चुएशंस आपको समझाई, उसके सभी जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उन सब का यूज़ आपको अच्छी तरह समझाया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना पंक्चुएशंस का महत्व, ना केवल ग्रामेटिकली जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ उनका महत्व है, बल्कि जो चीज़ें वो लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वट एवर दे रिटन, इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो आप इनको सीखें, समझें। अगर एक बार में वीडियो देखने में समझ में नहीं आया तो 1 या 2 बार लगातार आप वीडियो देखेंगे तो सारे मार्क्स आपको अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।